हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड शॉपिफाई ऑर्डर डिटेल्स टू नोशन डेटाबेस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम शॉपिफाई जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और नोशन जो कि एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा, मतलब कोई ऑर्डर परचेज होगा, तो उसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, शॉपिफाई और नोशन के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पे आपका ट्रिगर होगा कोई नया ऑर्डर क्रिएट होना शॉपिफाई पे, और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम ऑर्डर की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाना नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन शॉपिफाई और नोशन के बीच में कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस पे। जैसे कि कस्टमर का नेम, कस्टमर का ईमेल, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आके होंगी रिकॉर्ड नोशन के इस डेटाबेस में जिसका नाम है शॉपिफाई ऑर्डर डिटेल्स। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और शॉपिफाई के बीच में एक कनेक्शन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हुई है पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड शॉपिफाई ऑर्डर टू नोशन ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर मैं परचेज करता हूँ, कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है शॉपिफाई पे, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी शॉपिफाई। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन, क्योंकि नोशन के डेटाबेस में हम सारी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, इसलिए जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी नोशन। अब देखिए शॉपिफाई पे क्या हो रहा है। शॉपिफाई पे एक नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो जो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू ऑर्डर। जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो हमारा एक्शन इवेंट होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। इसका मतलब नोशन का जो डेटाबेस है इसमें ऑटोमेटिकली एक नया आइटम क्रिएट हो जाएगा जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब देखिए नोशन और शॉपिफाई दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं आज पेबली कनेक्ट का इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले शॉपिफाई का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस हो तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर ले कैप्चर। उसके लिए हमको यहाँ पे दिया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, या एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब शॉपिफाई पे जैसे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की हेल्प से। तो ये वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी। इसके बाद फॉलो करने हैं आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको जाना है अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशंस पे, तो देखिए ये है नोटिफिकेशंस का ऑप्शन। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है एकदम बॉटम पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेबबुक्स का, तो क्लिक करना आपको क्रिएट वेबबुक पे, और एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे करना है सेटअप। तो देखिए हमारा इवेंट क्या होगा, हमारा इवेंट होगा ऑर्डर क्रिएशन। इसका मतलब जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है शॉपिफाई पे तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए और उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। तो देखिए हमारा इवेंट होगा ऑर्डर क्रिएशन। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है जैसे कि ऑर्डर कैंसिलेशन, डिलीशन, एडिट या प्रोडक्ट का क्रिएशन, तो हम यहाँ पे दूसरा इवेंट चूज करते हैं। पर जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ऑर्डर क्रिएशन ही हमारा इवेंट होगा। फॉर्मेट हमारा रहेगा ये,
अब देखिए पब्लिक कनेक्ट पे जो यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की हेल्प से जो भी नया ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और वेबहुक एपीआई वर्जन हमको सिलेक्ट करना है लेटेस्ट। क्लिक करूंगा मैं सेव पे और देखिए सक्सेसफुली वेबहुक मैंने यहाँ पे कर दिया है सेटअप। अब पब्लिक कनेक्ट पे हम जाएंगे और पब्लिक कनेक्ट देखिए रिस्पांस का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है शॉपिफाई के अकाउंट पे, एक नया ऑर्डर प्लेस करके देखना है हमको क्या उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं डायरेक्टली शॉपिफाई के अकाउंट पे। इसके बाद हमको जाना है ऑनलाइन स्टोर पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे करूंगा बाय, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट करेगा कैप्चर। तो मान लीजिए मेरे को ये स्मार्टफोन करना है बाय, तो क्लिक करूंगा मैं बाय इट नाउ पे। इसके बाद यहाँ पे हमको प्रोवाइड करनी है हमारी डिटेल्स। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है मेल आईडी। तो मान लीजिए मेरी मेल आईडी है ricky.martin@publictudes.com। फर्स्ट नेम है मेरा रिक, लास्ट नेम है मेरा मार्टिन, देन आता है एड्रेस। तो मान लीजिए एड्रेस है A75 न्यू बिल्डिंग, अपार्टमेंट का नेम है मान लीजिए गैलेक्सी, सिटी है भोपाल, स्टेट है मध्य प्रदेश और ये है हमारा पिन कोड। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने कर दी प्रोवाइड और ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करते हैं हम कंटिन्यू टू शॉपिंग पे। इसके बाद आता है पेमेंट पेज। तो यहाँ पे मैं डमी पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारा कार्ड नंबर है 1, नेम ऑन द कार्ड है रिकी, एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोवाइड। तो मान लीजिए ये एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड है 123। एक टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। क्लिक करता हूँ मैं पे नाउ पे और आप देखेंगे हमारी पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी सक्सेसफुल और इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। और देखिए जो हमारा ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है, प्लेस हो चुका है। ये है सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शिपिंग एड्रेस और ये है पेमेंट मेथड। अब डायरेक्टली चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव। इसका मतलब जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था शॉपिफाई पे उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर चुका है कैप्चर। तो देखिए ये था हमारे ऑर्डर का अमाउंट 14,999। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम और नीचे और देखिए ये था उस पर्सन का एड्रेस जिनने वो ऑर्डर किया था प्लेस, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और जो कस्टमर था उनका नेम था रिकी मार्टिन। ये थी हमारी कंट्री, सिटी और ये था उनका पूरा एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने शॉपिफाई को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में, तो अब चलते हैं हम नोशन के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कनेक्ट पे और अब नोशन का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि नोशन का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है, पेजेस सेलेक्ट करने हैं। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे और जितने भी पेजेस आपने अपने नोशन के डेटाबेस पे क्रिएट करके रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप चाहें तो सारे पेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वो पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है वो है शॉपिफाई ऑर्डर डिटेल्स। स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे और देखिए नोशन का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन भी यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। जैसे नोशन का अकाउंट यहाँ पे हमारा कनेक्ट हुआ है, सबसे पहले हमको चूज करना है डेटाबेस, जो कि हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। हमारे डेटाबेस का नेम है शॉपिफाई ऑर्डर डिटेल्स। अब देखिए जो भी मैंने डिटेल्स क्रिएट करी थी, जो भी मैंने कॉलम्स या टेबल्स बनाई थी अपने नोशन के अकाउंट पे, वो सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर चुका है कैप्चर। जैसे कि कस्टमर का नेम, ईमेल, प्रोडक्ट का नेम और उसका प्राइस, सारे आपके सामने टेबल्स आ चुके हैं। अब ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल, वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल और इसमें हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब शॉपिफाई से, जो भी रिस्पांस हमको मिला था इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो शॉपिफाई जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा कस्टमर का नेम। तो देखिए कस्टमर का क्या नेम था, रिकी मार्टिन। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिकी मार्टिन, ये था कस्टमर का फर्स्ट नेम रिक। इसके बाद हमको देनी है कि स्पेस, अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मार्टिन, तो देखिए कस्टमर का लास्ट नेम था मार्टिन। फिर आती है कस्टमर की मेल आईडी, तो वापस हम करेंगे सर्च। कस्टमर की मेल आईडी थी rickmartin@publictudes.com। देन आता है प्रोडक्ट का प्राइस,
तो जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो भी हम यहाँ पे करेंगे सर्च। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा लाइन आइटम्स और आप देखेंगे प्रोडक्ट का सारा अमाउंट भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट 14,999। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है प्रोडक्ट का नेम, तो प्रोडक्ट का नेम था स्मार्टफोन, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। इसके बाद कंटेंट वाली फील्ड मैंडेटरी नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। बाकी सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। और यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब शॉपिफाई पे जैसे कोई पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी नई इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है अपनी, जैसे कि उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। वो भी अपने आप, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग होती जरूरी प्रोसेस। अब जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट सिक्योरिटी के बटन पे क्लिक किया, इंस्टेंटली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस पे और देखिए कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ये था कस्टमर का नेम रिक मार्टिन, ये था उनकी कस्टमर ईमेल, ये था उनका प्रोडक्ट का नेम स्मार्टफोन और ये था उसका प्राइस। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सही से काम कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम शॉपिफाई के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं ऑनलाइन स्टोर पे और मान लीजिए इस बार जो प्रोडक्ट मेरे को बाय करना है उसका नाम है ये वाला रियल V9। इसमें मैं करूंगा ओपन, क्लिक करूंगा बाय इट नाउ पे और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे सारी इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कस्टमर ईमेल है इस बार michaelkaras481@gmail.com, ये है इंडिया, कंट्री हमारी, फिर आता है फर्स्ट नेम, तो मान लीजिए फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देता हूँ कोई डमी एड्रेस। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने कर दी है प्रोवाइड। कंट्री है इंडिया, फर्स्ट नेम है यूजर का टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये उनका एड्रेस, अपार्टमेंट है रैंडम, सिटी है भोपाल, पिन कोड है ये, फोन नंबर है ये। क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू पेमेंट पे और वापस प्रोवाइड कर देंगे हम यहाँ पे कार्ड की इंफॉर्मेशन। और देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है कंफर्म। जैसे मैंने ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म किया, इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस पे जाके हो चुकी होंगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं नोशन के डेटाबेस पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखिए सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो चुकी हैं ऐड। ये था कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर, ये था कस्टमर ईमेल, प्रोडक्ट का नेम था रियल V9 और ये था प्रोडक्ट का प्राइस। तो ऑटोमेशन जो हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।